संजय जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान दौर में संजय जी समाज सेवा के कई क्षेत्र हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति को ही क्यों चुना और राजनीति में ही जन अधिकार पार्टी को क्यों चुना? सर्वप्रथम आपके दर्शक को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप के संस्थापक डॉक्टर रोशन जी को मेरा प्रणाम। उनसे एक बार मुलाकात हो चुका है, बुजुर्ग लोग हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपके माध्यम से केवी स्टूडियो में हमें आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने दर्शक को, आपके दर्शक को पुनः नमस्कार करता हूं। अब रहा आपका सवाल, जो समाज सेवा के लिए राजनीति में समाज सेवा के लिए राजनीति में आगमन हुआ तो पहले जन अधिकार को क्यों? मैं आपको बता दूं, जन अधिकार पार्टी में मेरा आगमन हुआ है 2017 में। इससे पहले 2004 में ही मैं जो है सो बथौली पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव जीवन में पहले बार लड़ा था। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार कांग्रेस, ऑलरेडी कांग्रेस से बिलोंग करता है, जबकि आपको पता है 2000 में 1990 से ही जात पात को, जिस समय से लालू जी आए तो लोग को लगता था यादव मीन्स लालू यादव, लेकिन ऐसा कभी मेरा परिवार नहीं। कांग्रेस से ही प्रमोद शर्मा विधायक हुआ करते थे मटिहानी के, और हमारे घर पर उनका मेन रूप से था। तो बथौली पैक्स का जब से गठन हुआ था तो एक छत्र कांग्रेस के ही लोग, खास परिवार के ही लोग अध्यक्ष रहते थे। अच्छा। जिससे कि समाज का सेवा, उस समय खाद बीज बहुत अच्छे स्थिति में रहता था। अभी तो पैक्स का नामो निशान बेकार है, सरकार तो इसको बंद कर दे वो बेटर रहेगा। अभी तो पैक्स बदनाम, पैक्स में कुछ काम सरकार देगा नहीं और बदनाम तो होता है, तो अभी तो बेकार है। लेकिन उस समय बहुत था अच्छे स्थिति में और नहीं हो पाता था, तो हमारा मन में भावना आया जना इसका विरोध करेंगे। अब समझिए कांग्रेस के ही खिलाफ हम मैदान में आ गए। पिताजी भाई सबसे चुरा कर, हम जैसे घर से चुपचाप चुरा कर भागे और नॉमिनेशन करा लिए, और बहुत बड़े लोगों के खिलाफ, जो उस समय भी बेगूसराय जिला के डीलर संघ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे गंगाधर झा 2004 में, वो अभी भी हैं डीलर संघ के जिला अध्यक्ष, उनसे मेरा मुकाबला हो गया। और चुनाव, उस समय चुनाव का ज्ञान भी मुझे नहीं था, हम तो अनन फनन में लड़ गए थे, लेकिन 4 वोट से वो चुनाव मैंने जीता। 4 वोट से? 4 वोट से, मात्र 4 वोट से पहला चुनाव और 4 वोट से जीत? जी, पहला चुनाव और 4 वोट से जीत। एक तरफ उस समय बोलेरो मोटरसाइकिल का रनिंग, हमारा पास एगो खटहरा टूटल का साइकिल था, हम वही से करते थे। और उस समय 3 पंचायत का एक पैक्स हुआ करता था, जो अभी मोसादपुर पंचायत है, पपरौर पंचायत है और बथौली, तीनों मिलाकर एक ही पैक्स हुआ करता था, और तीनों पंचायत में इसका वोटर था। और उस तीनों पंचायत से मिलाकर हम 4 वोट से चुनाव जीते 2004 में। फिर 2009 में आपको पता होगा, जिस समय नीतीश जी अपना पार्टी बनाए थे समता पार्टी, तो समता पार्टी से पहला कैंडिडेट राम कृपाल सिंह मटिहानी से चुनाव लड़े थे, उनसे मेरा मुकाबला हो गया। तो उस समय 2009 में हम जो है सो 91 वोट से चुनाव जीते। अच्छा। उस समय 4 कैंडिडेट मैदान में थे। 2004 में एक अकेले 2 ही कैंडिडेट थे, गंगाधर झा और हम। फिर 2014 में मेरे इधर से 5 कैंडिडेट, और फिर जो है सो कुल मिलाकर जैसे सब लोग नाम वापस लेकर 2 गो को ही छोड़ा। इस बार जैसे इसको हराना है, जितना लोग हमसे हारे थे 10 कैंडिडेट सब एक तरफ वन साइड, और मेरे घर के बगल से पड़ोसी को ही खड़ा कर दिए चुनाव में। अच्छा। मेरे पड़ोसी ही खड़ा थे, जो अभी माननीय सरपंच हैं बथौली के अभी, उस समय उनको खड़ा कर दिया गया। और हमको लगा था कि उस समय चुनाव में हार जाऊंगा, लेकिन कोई राजनीति नहीं, हम चुनाव जीते। चुनाव से पहले भी व्यक्तिगत विद्यार्थी जीवन में ही समाज का सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य समझते थे, और हम
को जो हो सकता था, जो मेरा कम से कम स्वस्थ शरीर उस समय भी और अभी भी 2004 से पहले भी 4 के बाद भी मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ समाज के बीच। तो उस समय हमको भी लगा था अब सब एक तरफ हो गया तो हो सकता है हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उस समय और 2014 में हम 291 वोट से चुनाव जीते। पैक्स दिनों दिन बढ़ते रहे जी, बढ़ते रहे। उसके बाद उससे पहले बीच में ही 2012 का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर का चुनाव हम लड़ गए। जिला का चुनाव था, साधन की व्यवस्था हमको है नहीं, वो एक भतीजा का मोटरसाइकिल एक दिए हुए था, तो उसी से कि उस जिला को पूरे ज्ञानों हमको नहीं था। 257 पैक्स है और मैं दौरा नहीं कर पाया, मात्र 100 पैक्स का दौरा कर पाया, जिसके बदौलत हम 2 नंबर में 2012 में रहे। अच्छा, 2014 के चुनाव जीतने के बाद जो है सो फिर लोग कहने लगे डायरेक्टर का चुनाव लड़ना है। 2017 में चुनाव हुआ, लेट चुनाव हुआ, 2018 के जनवरी में चुनाव हुआ। तो उस समय जो है सो मेरा, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। ये हमारे हैं अभी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं जिला के विजेंद्र जी, इनसे दोस्ती हो गया था 16 से ही, तो इन्होंने जो है हमको उस बेचारे उत्साहित किए, नहीं नहीं आप लड़िए, आपका बना हुआ है। तो हम लड़ गए। 18 में जो है सो हम 56 वोट से चुनाव जीते। अच्छा, 231 वोट पोल हुआ, जिसमें 5 कैंडिडेट थे और पांचों में हमको 105 वोट आया, जिससे 56 वोट से हम चुनाव जीते डायरेक्टर का, जो अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हैं। तो विजेंद्र अब जन अधिकार में कैसे आए, तो उस कांग्रेस पूरे परिवार कांग्रेस और हम तो बागी ही हो गए परिवार से, चूँकि कांग्रेस के खिलाफ अभियान मेरा निकला पार्टी, बिना पार्टी का। और हमको पैक्स में कोई दल नहीं होता है, बथौली में किसी भी दल के लोग हमको प्यार देते हैं, हमको बहुत, जैसे उस समय कोई दल उल नहीं रहता है। हमारा जब चुनाव आ जाता है तो अभी 14 के बाद आपका 19 में चुनाव हुआ पैक्स का, सब लोगों का ये आशीर्वाद रहा, जो 2-3 बार के बाद तो झाड़ू से झाँट कर भगा दिया जाता है, लेकिन हम आभारी हैं पूरे पंचायत का, सभी दल के कार्यकर्ता, नेता, किसान भाइयों का, हमको निर्विरोध चुन लिए हैं इस बार, चौथी बार। हाँ, चौथी बार अभी हम पैक्स में निर्विरोध पैक्स का अध्यक्ष हैं, बथौली पैक्स का अभी निर्विरोध चुने हुए हैं। तो उसी बीच 16 में विजेंद्र जी से दोस्ती हुआ, ये जो हैं तो कहीं कहीं ले जाते थे, ये पार्टी में पहले से थे। अच्छा, तो हाँ, तो पप्पू यादव जी का जो सामाजिक है देन, और उस समय से पहले चूँकि हम पैक्स में थे तो बहुत लोगों का पैरवी उर्वी लगता था, तो किसी कोई भी राजनीतिक दल के यहाँ हम जाते थे तो हम संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। जो उनका जैसे कभी कभी तो ऐसा होता था, टेलीफोन कहीं लगभो नहीं किया, फ़ोन पर बात हो गया, सब कुछ, अगला को कुछ पता नहीं था। तो ये सब हम पकड़ लिए थे, तो हमको लगा नहीं, ये सब नेता मतलब क्या, ठकबाज, ये ठकने वाला होता है, ये पार्टी साटी से बढ़िया है अपना पैक्स, उसी पर हम भरोसा करते थे। इनसे जब हुआ तब पप्पू यादव जी से 1-2 काम भी जनता को डॉक्टर संबंधी था, सब काम हो गया, तो उन पर मेरा विश्वास जगा और उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी में आने लाए ये, और एट ए टाइम वो सबसे पहले हमको जिला अध्यक्ष बेगूसराय बना दिए, जो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार पप्पू यादव जी का। बेगूसराय जिला अध्यक्ष मैं उस समय नया पार्टी में आया और जिला अध्यक्ष ही बना दिए हमको। संजय जी, बेगूसराय की राजनीति में यूँ कहें कि जनाधिकार पार्टी एक तरह से नई पार्टी है, फिर भी आपने चुनाव लड़ा और जोर शोर से कम 2 विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो बखरी हो और मटिहानी हो, ये 2 क्षेत्र, दोनों में आपने चुनाव लड़ा। क्या भविष्य की योजना है कि 7 विधानसभा क्षेत्र पर पकड़ करें? हाँ, योजना तो और आशा भी है जो, और हम मेहनत भी कर रहे हैं पूरा जिला लेवल पर, और चुनाव भी हम जो है तो 5 जगह से लड़े थे। अच्छा, 5 जगह से लड़े थे। चुनाव में थोड़ा सा मिस हुआ हम लोगों से, जो पहले नंबर तक 1-2 कैंडिडेट छोड़कर कैंडिडेट ढंग के नहीं हम ऊपर से, हाँ, सिलेक्शन नहीं हो पाया कैंडिडेट। दूसरी बात जो है सो
जो कैंडिडेट भी आए तो लगनशीलता के साथ, वही एक दो छोड़कर लगनशीलता के साथ नहीं रह पाए जी। जो मतलब अपना कार्यकर्ता को भी खोजने से, चुनाव से पहले टिकट मिलने तक हम लोग रात दिन व्यस्त रहते थे, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आया तो कार्यकर्ता को लगा, जब कैंडिडेट जब घोषित हो गए तो कैंडिडेट बेचारे ऐसा का गो अंग्रेज आ गए जो वो सीधे फरमान करते थे कि नहीं, इस कार्यकर्ता से हम चुनाव नहीं जीतेंगे, तो हमको अपना कार्यकर्ता है उससे जीतेंगे। तो लगा क्या, जन अधिकार में बेगूसराय का प्रॉपर बात, जो छुट्टी मिल गया कार्यकर्ता को, जब आप लोग हनीमून मनाइए, चुनाव तो सब जीतिए जाएगा। यही मेन, ये कारण भी तो हार की नहीं रही। हाँ, मेन बेगूसराय में तो यही मेन कारण रहा। समीक्षा बैठक में यही लगता है निकल कर आए। हाँ, समीक्षा बैठक में तो दो तीन गो कैंडिडेट अबो नहीं किया था, वो कैसे आता? वो तो कार्यकर्ता से मतलब नहीं रखा, तो आया भी नहीं। हम बार बार बोला है नहीं आया। अभी भी जो मेरा चल रहा है वो अनिश्चितकालीन धरना। हम तो बेगूसराय में जो भी फरमान ऊपर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो फरमान होता है उसको हम पालन करते हैं। उसमें भी वो कैंडिडेट बेचारे चुनाव लड़ गए, पता नहीं किधर है नहीं है, कभी देखने का भी नहीं प्रयास किए। अभी आपके बगल में दक्षिणी द्वार पर हम लोग हैं, रात में आप 12 बजे रात में जाकर इंक्वायरी करिएगा वहाँ लोग रहते हैं कि नहीं। मेरा 24 घंटा चल रहा है अनिश्चितकालीन, और 21 तारीख तक चलेगा। 21 तारीख को 2-3 बजे हम लोग समाप्त करेंगे, चूँकि 22 की तैयारी करेंगे। 22 को राजभवन मार्च के लिए कूच करना है सभी कार्यकर्ता को लेकर। तो इस बीच में 2 दिन समय, आप कभी भी रात को भी देख सकते हैं। लेकिन वो बेचारे चुनाव लड़े, बात खत्म हो गया, बस चुनावे उनका मकसद था, लड़ना। संजय जी, हमारे बेगूसराय में कई समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्या कहा जाए, ज़मीनी स्तर की समस्या कहा जाए, क्या उसके लिए जनाधिकार पार्टी का जो कार्य है आपके नेतृत्व में भविष्य में जारी रहेगी? जन अधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो मेन राजनीतिक है, सभी लोग राजनीति करते हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी जो है सो मानव सेवा पर ऑलरेडी जो है सो भरोसा करता है, और मानव सेवा ही इनका धर्म है। राजनीतिक धर्म नहीं मानकर हम लोग चलते हैं। चूँकि हमारे अध्यक्ष महोदय जी को उनके जानकारी में अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, अगर हमारे बगल में कुछ ऐसी हुआ और उसका सहयोग नहीं हो पाया, अगर हमसे यहाँ सीधा है जो हमसे नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, उनसे नहीं, तो अंत में तो है ही जो वहाँ तक अगर नहीं हम लोग पहुँचा पाए, तो बस वो वैसे कार्यकर्ता को देखना नहीं पसंद करते हैं। और वो हमेशा सीधे किसी भी बैठक में कहते हैं, जब अगर आप समाज को सेवा नहीं कर पाते हैं, तब वैसे लोगों की भीड़ जमावड़ा लगाने की इस पार्टी में ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ है काम करिए, काम से मतलब रखना चाहते हैं तब तो रहिए। अभी जिला कमेटी मेरा भंग है और वो गठन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फिर कल उनका एक वीडियो हुआ है रिलीज, जो उसमें स्पष्ट रूप से अपने सभी कार्यकर्ता को कह रहे हैं अभी भी मौका है, जो जिनको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो एक फ़ोन या आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमको दे दीजिए। दिली संबंध आपसे बना रहेगा, लेकिन पार्टी के तौर पर आपको मैं कोई कॉल नहीं करूंगा। झूठा जमावड़ा लगाना नहीं है। अभी जो ये चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना किसान के बिल के खिलाफ, जो किसान विरोधी काला कानून है उसके खिलाफ, इसमें उनको बहुत तकलीफ हुआ। जो बहुत लोग चुनाव लड़ लिए और बस चुनाव लड़ने से मौका रखा। चुनाव लड़ता है, टिकट तो लोग लेता है, बहुत बात बोलकर जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तारा तोड़ कर ज़मीन पर ले आएंगे, और चुनाव में क्या हुआ, क्या किसका रोल रहा, सब तो पते है। तो इसी को देखते हुए जिला का अभी जो है सो गठन नहीं कर रहे हैं, जो देख लेंगे जो किसका क्या रोल है, कैसे खटा है। और उसके बाद 22 तारीख को मेरा राजभवन मार्च है, और इसमें भी मेरा जो है से एक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो है से चरणबद्ध आंदोलन पूरे बिहार में चलता ही रहेगा। 27 से वाल्मीकि नगर से फिर पद यात्रा होगा। इसी तरह से 3-4 जिला मिलाकर ये अभी किसान आंदोलन चलता रहेगा पूरा। बहुत बड़ी घोषणा जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजय यादव जी ने की।
कि जनहित में निरंतर इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगपप्पू यादव जी के नेतृत्व में आंदोलन चलते रहे। केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन जी का प्रयास कि साहित्य, कला, संगीत, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र के लोगों को लाकर उनके जीवन की कहानी को, उनके उपलब्धि को, उनके विजन को लोगों के बीच रखने का प्रयास जो है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इससे क्या होगा, समाज के दबे कुचले लोग जिसका आवाज़ नहीं आगे जा पाता है और इनके प्रयास से 100% जो है उसका भी जो है सो आगे आएगा। उस वैसे लोग को भी आवाज़ आगे लाने का आप लोग काम करेंगे। जैसे आज मैं ही आया हूं तो हमको भी लग रहा है भाई, एक आप बहुत दिन से कॉल किए और इंतज़ार करके हमको बुलाए। हमको नहीं लगता था ये सब का मतलब है, हम पूछते थे क्या जे यहाँ जो है पैसे वाला लोग जाएगा, अब हमरो ऐसा किसान गरीबों का बेटा आएगा। इसका आवाज़ आप आगे लाने का काम करते हैं तो वो राजनीतिक, सामाजिक जो भी आपका है, जो कला संस्कृति, तो इस के लोग जितना भी गांव में भी रहते हैं, गरीब गुरबा का भी बच्चा रहता है जिसको परखने वाला कोई नहीं रहता है। और इसके रूप में केवी स्टूडियो को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप गांव ग्राम से और आपके माध्यम से हम लोग भी आपको मदद करेंगे और ये आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि वैसे लोगों को आपके तक लाएंगे और आप उनको जो है उनके आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार केवी स्टूडियो के प्रति प्रकट करता हूँ। आपने बताया कि कई दिनों से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और आपके डॉक्टर साहब को और सभी दर्शक बगन को भी मैं बहुत बहुत जो है सो आभार और धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर भगवान चाहेगा तो सिलसिला रहेगा और आपके स्टूडियो में आने का मौका मिलेगा।